के अंदर हम आपको क्लास 12 हिंदी साहित्य का जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है वो पेपर दिखा रहे हैं। 70 में से 70 नंबर अगर आपको लाने हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना एग्जाम बाद आपको पछतावा होगा। आप सबको पता है हमने जो भी आपको पेपर बताया है उसमें से आपके एग्जाम के अंदर 100% क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इस पेपर से भी आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो देख लेना आप, कम से कम आपके 60% क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे हर जिले के अंदर, और 20% क्वेश्चन आपके इनडायरेक्ट वे में मिलेंगे, यानी मिलते जुलते क्वेश्चन मिलेंगे। तो 80% पेपर आपका इसी वीडियो से कवर हो जाएगा, यानी 80% पेपर आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा इसी वीडियो से। इससे आप तैयारी कर लो, आपका पूरा काम हो जाएगा। इस पेपर को तैयार कर लेना, पूरे में से पूरे नंबर लेके आओगे। 100% रियल चीज़ ही हम आपको बताते हैं, कभी भी फेक हम आपको नहीं बताते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि अभी आपको भरोसा करना है, और फिर जब एग्ज़ाम ख़त्म होगा और आप खुद आओगे और कमेंट करोगे कि सर आपने जो क्वेश्चन बताया वो वैसे के वैसे क्वेश्चन हमारे को देखने को मिले थे। तो सीधा हम पेपर की तरफ चलते हैं। तो ये आपका पेपर है, ये देख सकते हो, कक्षा 12वीं हिंदी साहित्य का आपका पेपर है। तो देखते हैं, खंड अ के अंदर आपको सबसे पहले अपठित गद्यांश पूछा जाएगा और उसके बाद आपको अपठित काव्यांश पूछा जाएगा। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन का सोल्यूशन हम आपको बाद में बता देंगे। सबसे पहले हम रिक्त स्थान का देख लेते हैं। तो देखिए आप, रिक्त स्थान में आपसे पहला दिया हुआ है सवाल, जिस गुण के कारण चित्त आनंद से द्रवित हो जाए उसे खाली स्थान गुण कहते हैं। तो ऐसा कौन सा गुण है जिससे आपका जो चित्त है वो आनंद से द्रवित हो जाए, आपको मिठास आ जाए आपके अंदर? ठीक है, तो वो ऐसा कौन सा है? तो वो माधुर्य गुण होता है। कौन सा गुण होता है? माधुर्य। ठीक है, माधुर्य यहाँ पे हम लिख रहे हैं, तो माधुर्य गुण इसमें आपके उत्तर हो जाएगा। माधुर्य का अर्थ ही होता है शहद जैसा मीठा। ठीक है, तो माधुर्य, ठीक है, जो मधुर कर दे आपको, तो ये हो जाएगा माधुर्य गुण। आगे देखिए आप, दूसरा, जहाँ काव्य में व्याकरण के नियमों का उल्लंघन करके शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ खाली स्थान दोष होता है। ऐसा कौन सा दोष है जहाँ पर हम व्याकरण के जो नियम होते हैं उसका उल्लंघन कर देते हैं, यानी जो नियम है उनका पालन नहीं करते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं, कुछ और चीज़ें अप्लाई कर लेते हैं जो व्याकरण के नियम के खिलाफ है। ठीक है, वो कौन सा दोष होता है? तो वो आपके होता है युत दोष। ठीक है, ये हम लिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये आप लिख सकते हैं युत संस्कृति। ठीक है, युत सांस्कृतिक दोष कह सकते हो आप, तो ये आपको लिखना है इधर। तो ये जब आप लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बिनु पद चले सुने बिनु काना, पंक्ति में खाली स्थान अलंकार है। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो आप सबको पता है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो विभावना अलंकार है। कौन सा है? विभावना। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं विभावना अलंकार है। विभावना अलंकार क्या होता है कि जिसमें क्या होता है कि हम कोई भी कार्य करते हैं ना, पर उसका कारण स्पष्ट नहीं होता है, तो उसको कहते हैं विभावना अलंकार। जैसे इसमें लिखा हुआ है, बिनु पद चले सुने बिनु काना। ठीक है, बिना पैर चलना और बिना कान के सुनना। ठीक है, तो ये बात करी जा रही है, तो इसमें जो कार्य किया जा रहा है उसमें कोई कारण स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे विभावना अलंकार आएगा। आगे देखें आप, देवसेना का गीत प्रसाद जी के खाली स्थान नाटक से संकलित है। देवसेना का गीत प्रसाद जी की कौन से नाटक से संकलित है? तो वो कौन से नाटक से लिया गया है? तो स्कंद गुप्त। ठीक है, ये आधा स है, स्कंद गुप्त। ठीक है, स्कंद गुप्त आपके नाटक से लिया गया है। आगे देखें आप, अगला क्वेश्चन आपको दिया है, इलाहाबाद का विशाल संग्रहालय खाली स्थान की देन है। तो किसकी देन है? ठीक है, तो वो आप सबको पता है कि इलाहाबाद का जो विशाल संग्रहालय है वो किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल। ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं तो इसको नोट कर लें आप, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने ये दिया है। ठीक है ना, विशाल संग्रहालय जो इलाहाबाद में वो जवाहरलाल नेहरू की देन है। आगे देखें आप, याससेर अराफात का संबंध खाली स्थान देश से है। तो कौन से देश से इसका संबंध था अराफात का? तो वो था फिलिस्तीन। किससे? फिलिस्तीन। ठीक है, यहाँ पे फिलिस्तीन आ जाएगा, तो ये फिलिस्तीन इसमें राइट उत्तर हो जाएगा। आगे देखें आप, अगला आपको अति लघुतरात्मक प्रश्न दिए गए हैं, एक एक अंक के सारे प्रश्न। तो देखें आप, मीडिया की भाषा में बिट किसे कहते हैं? तो मीडिया की भाषा में बिट किसे कहा जाता है? तो उसका उत्तर देखते हैं। तो ये आपके उत्तर हो जाएगा, संवाददाताओं के मध्य उनकी दिलचस्पी और ज्ञान के आधार पर काम का विभाजन करना मीडिया की भाषा में बिट कहलाता है। ठीक है ना, जो संवाददाता होते हैं उनके मध्य जो दिलचस्पी पैदा करती है, ज्ञान करती है, ठीक है, वो काम का जो विभाजन करना होता है उसी को बिट कहते हैं। ठीक है, मीडिया की भाषा में। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, विशेष लेखन के दायरे में आने वाले क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो विशेष लेखन के दायरे में जो भी क्षेत्र आते हैं उनका नाम बताना है। तो देखें इसका उत्तर,
तो इसका उत्तर आपके ये हो जाएगा, फीचर हो जाता है, टिप्पणी हो जाता है, साक्षात्कार, लेख, समीक्षा और स्तंभ लेखन, ये विशेष लेखन क्षेत्र में आते हैं। ठीक है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं। आगे देखें, अगला तीसरा प्रश्न आपको दिया है, ठग ठाकुरों से निराली जी का संकेत किसकी ओर है। ठग ठाकुर जो है उससे निराला जी का संकेत किसकी ओर है, तो देखें आप, तो ये आपके उत्तर हो जाएगा, ठग ठाकुरों से कवि का संकेत उन लोगों की ओर है जिन पर उनको भरोसा था तथा उनसे ये उम्मीद थी कि वह उन्हें कठिन समय में सहारा देंगे या संभालेंगे, उन्हीं को ठग ठाकुरों से कहा गया है। ठीक है, कवि का संकेत ठग ठाकुरों से वो है कि जिन पर उनको भरोसा था कि उनकी मदद करेंगे। ठीक है, उनकी उम्मीद थी कि वो उनके कठिन समय में उनका सहारा देंगे, संभालेंगे उन्हें, तो उन्हीं को ठग ठाकुर कहा गया है, तो उसी से संकेत है। ठीक है ना, आगे देखें, अगला प्रश्न आप देखें, अगला दे रखा है आपको, मैंने देखा एक बूंद कविता में किसका महत्व उजागर किया गया है। तो मैंने देखा एक बूंद जो कविता है उसमें किसका महत्व बताया गया है, तो देखें आप, तो यह आपके चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, हमारे जीवन का एक एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे एक बूंद की काया एक पल में पलट जाती है, उसी प्रकार हमारे जीवन में बदलाव कभी भी आ सकता है। तो हमारा जीवन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, उस पाठ के अंदर। आगे देखें आप, अगला प्रश्न आपको दिया है, जायसी द्वारा विरचित पद्मावत के 12मासा अंश में किसके विरह का मार्मिक वर्णन किया गया है। तो किसके विरह का मार्मिक वर्णन किया गया है, जो आपके पद्मावत पाठ था, ठीक है, और जिसमें 12मासा है, उस अंश में किसके विरह का मार्मिक वर्णन किया गया है, तो आप सबको पता है नागमती का। किसका, नागमती। ठीक है, नागमती वियोग भी लिख सकते हैं आप, नागमती वियोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा, पूरा आपको लिखना है उत्तर जब एग्जाम में लिखोगे, जायसी द्वारा विरचित पद्मावत के 12मासा अंश में नागमती वियोग विरह का मार्मिक वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे देखें आप, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, विद्यापति की प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो विद्यापति की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो आपको पता है। तो विद्यापति की प्रमुख रचनाएं कौन सी है, तो आपको बता दें, कीर्तिलता कौन सी है, एक तो कीर्तिलता हो गई। ठीक है, एक और कौन सी है, एक और है आपकी कीर्ति पताका। ठीक है, पताका, कीर्ति पताका। तो दूसरी ये हो गई आपके, एक और लिख सकते हो आप, पुरुष परीक्षा। कौन सी है, पुरुष परीक्षा। ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हैं, पुरुष परीक्षा। और एक और भी हम आपको बता देते हैं, 4 कर लेते हैं पूरा, तो भूपरिक्रमा। ठीक है, भूपरिक्रमा, तो ये भी आप लिख सकते हैं। तो चारों इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे देखें आप, केशव दास के अनुसार देवी सरस्वती की उदारता का वर्णन करने में कौन असफल सिद्ध हुआ। तो जो देवी सरस्वती की उदारता का कौन वर्णन करने में असमर्थ सिद्ध हुआ, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जो सदियों से कई विद्वान, ठीक है, सदियों से कई विद्वान असमर्थ रहे थे सरस्वती की उदारता का वर्णन करने में। ठीक है ना, विद्वान आप लिखते हैं, ये हो जाएगा। आगे देखें आप, रावण की सभा में श्री राम का शांति दूत बनकर कौन गया। तो आप सबको पता है कि कौन गया था शांति दूत बनकर श्री राम की ओर से रावण के यहाँ, तो अंगद। कौन गया था, अंगद। ठीक है, तो अंगद इसमें उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया है, प्रेमधन का पूरा नाम या मूल नाम लिखिए। तो प्रेमधन का मूल नाम क्या है, तो आप सबको याद होना चाहिए, बद्री नारायण। क्या है, बद्री नारायण। ठीक है, बद्री नारायण। आगे भी है उनका, बद्री नारायण चौधरी। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी उपाध्याय। तो ये इनका पूरा नाम है। ठीक है, बद्री नारायण चौधरी उपाध्याय। आगे देखिए आप, बालक बच गया निबंध में बालक इनाम के रूप में क्या लेना चाहता है। तो बालक बच गया निबंध में बालक इनाम के रूप में क्या लेना चाहता है, तो आप सबको पता है लड्डू लेना चाहता है। क्या लेना चाहता है, लड्डू। ठीक है, तो लड्डू लेना चाहता है। आगे देखें आप, विरोधाभास अलंकार का लक्षण लिखिए। तो आप सबको पता है कि विरोधाभास का अलंकार का लक्षण क्या होता है, तो देख लेते हैं उसको। वैसे हम आपको बताते हैं, जहाँ पे देखो, विरोधाभास का अर्थ ही होता है कि जहाँ पे विरोध ना होकर, मतलब जहाँ पे डायरेक्ट विरोध नहीं हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, यानी विरोध का आभास हो रहा है। ठीक है,
यानी विरोध का ऐसा लग रहा है कि विरोध होगा या विरोध हो सकता है, पर असली में विरोध नहीं हो रहा है, वास्तविक में विरोध नहीं हो रहा है, उसी को विरोधाभास अलंकार कहते हैं। इसको लिखा हुआ भी आपको दिखा देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, जहाँ वास्तविक विरोध ना होकर केवल विरोध का आभास हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। तो ये आपके उत्तर हो जाएगा। आगे देख, अगला प्रश्न आपको दिया है, उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण लिखिए। तो उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण आप देखें तो यहाँ पे आप उत्तर लिख सकते हैं, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जमा, सोहत ओढ़े पीत पर, श्याम सलोने गात, मनु नील मणि सेण पर, आतप परस्यो प्रभात। ठीक है, प्रियो प्रभात। तो ये हो जाएगा आपके उदाहरण। तो ये इनमें से 2 उदाहरण आप लिख सकते हैं। आगे देखें उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता देते हैं। आप सबको पता है कि राजस्थान के अंदर हर ज़िले में अलग अलग टाइम पे अलग अलग पेपर होता है और थोड़ा बहुत पेपर पैटर्न में डिफरेंस होता है। तो अगर इससे आप फ़ायदा ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, आपको 6350459046 इस व्हाट्सएप नंबर को सेव करना है और इसको सेव करने के बाद AS सर नाम से आप सेव कर सकते हैं। और फिर आप देखें कि इस पर आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है, अपनी क्लास बतानी है और अपना सब्जेक्ट बताना है और अपना डिस्ट्रिक्ट ज़िला बताना है। ठीक है, ये आप बताकर अपना जो पेपर आपका हो चुका है वो पेपर आप इसमें फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं। जिससे क्या होगा, जिस ज़िले में अगर वो पेपर नहीं हुआ है उन बच्चों को वो पेपर मिल जाएगा, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि हम सॉल्यूशन भी बताते हैं तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। तीसरी चीज़, आपको जो पेपर आपके ज़िले में अभी तक नहीं हुआ है, आपके नहीं हुआ है, वो आपको मिल जाएगा अगर किसी और ज़िले में हो चुका होगा। तो सभी बच्चों को ये करना है, तो इससे सभी बच्चों का फ़ायदा होगा। ठीक है, बाकी ये पूरा सॉल्यूशन हम आपको करा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।